व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी एनिमे ब्लिंक। सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 के स्टार्ट में हमें हॉस्पिटल में जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसकी बॉडी पहले से काफ़ी खतरनाक हो चुकी है। और तभी नर्स जिन्वू के पास आती है जो कि जिन्वू की बॉडी देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और उस पर फिदा हो जाती है और कहती है कि इस पेशेंट की बॉडी काफ़ी अच्छी है। नर्स जिन्वू से पूछती है कि क्या आप आज डिस्चार्ज होने वाले हो, जिस पर जिन्वू कहता है हाँ। नर्स जिन्वू से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है जिस पर जिन्वू ये समझ कर दे देता है कि शायद ये बाद में मुझे मेरी रिपोर्ट्स भेजेगी। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम जीना को देखते हैं जो कि स्कूल जा रही होती है, जिस पर जिन्वू जीना को कहता है कि रोड क्रॉस करते वक्त कार्स का ध्यान रखना। और जीना जिन्वू की बॉडी देखकर कहती है कि क्या तुम आजकल वर्कआउट कर रहे हो, जिस पर जिन्वू कहता है हाँ थोड़ा बहुत। और जीना कहती है कि क्या एक्सरसाइज ने तुम्हें लंबा कर दिया है। और जिन्वू कहता है कि बकवास बंद करो और ये छाता बैग में रखो और स्कूल जाओ। जिस पर जीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज बारिश होगी। लेकिन जिन्वू जबरदस्ती फिर भी जीना के बैग में छाता रख देता है। फिर जिन्वू अपने स्टैट्स चेक करने लग जाता है और उसकी बस 10 किलोमीटर रनिंग रह रखी है। जिन्वू अपने मसल्स को देखता है और कहता है कि शायद मेरे मसल्स बड़े हो गए हैं, वो भी कुछ दिन के वर्कआउट से। मुझे पक्का पता है कि इस सब में मेरे स्टैट्स काम कर रहे हैं। मेरे स्टैट्स पॉइंट कंटिन्यूअसली बढ़े ही जा रहे हैं जिससे मेरी बॉडी भी ग्रो हो रही है। और फिर जिन्वू अपने स्टैट्स देखता है और उसके पास 12 पॉइंट होते हैं जिन्हें वो अपनी स्ट्रेंथ में इन्वेस्ट करने की सोचता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे इन्वेस्ट करता रहा तो कहीं मेरी बॉडी एकदम मोटे आदमी जैसी ना हो जाए। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके पॉइंट्स को डिवाइड कर देता है और तभी उसे एक कॉल आती है और जिन्वू को लगता है कि ये कॉल हंटर एसोसिएशन से होगी। लेकिन ये कॉल होती है होम ओनर की जो कि लास्ट मंथ का रेंट मांग रहा होता है और वो कहता है कि अगर तुम रेंट नहीं दे सकते हो तो घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। जिस पर जिन्वू कहता है कि मैं जल्दी आज रेंट डिपॉजिट कर दूंगा। और जिन्वू मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने पड़ेंगे होम के रेंट के लिए। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हंटर बनता जाऊं मैं हाई रैंक हंटर बन जाऊंगा। हंटर्स मैजिक बीस्ट को मार के पैसा कमाते हैं। तुम्हें जितना हंटिंग का एक्सपीरियंस होता है तुम्हारी रैंक वैसी ही होती है। और जिन्वू कहता है कि हाई रैंक के मैजिक बीस्ट से मिलते हैं वैल्यूएबल एसेंस स्टोन और जिसके लिए हाई लेवल के गेट्स में जाना होता है। डी रैंक और ई रैंक के गेट्स भी होते हैं, उनमें भी स्टोन होते हैं लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा हंटर्स के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। इसलिए गिल्ड्स ई रैंक के हंटर्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए ई रैंक के हंटर्स के लिए हंटिंग जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। और मेरी ऑफिशियल रैंक ई है और मुझे एसी रैंक की गेट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और तुम्हारी इनकम डिपेंड करती है रैंक पे। और मैं नहीं चाहता कि मैं एक वीकेस्ट हंटर बना रहूं। जिन्वू सोचता है कि क्या मुझे फिर से एग्जाम देना चाहिए और अपनी रैंक बढ़ानी चाहिए। लेकिन जिन्वू सोचता है कि मैं खुद को ऐसे पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं कर सकता हूँ जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं रिवेकंड नहीं हुआ हूँ। लेकिन मुझे जल्दी ही पैसे कमाने होंगे। मुझे लगता है मुझे स्ट्राइक स्क्वाड के साथ काम करना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड प्राइवेट हंटर्स होते हैं और जिन्वू ऐसे ही एक स्क्वाड को ज्वाइन करने जाता है जिसका लीडर होता है वैंग डोंगसुक। और वो जिन्वू से पूछता है कि तुमने बताया था कि तुम ई रैंक के हंटर हो। और जिन्वू हाँ करता है। तभी एक हंटर जिन्वू को कहता है कि मैं शायद तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही हो जो दुनिया के सबसे वीकेस्ट हंटर हो। और इस बात पर दूसरा हंटर हंसता है जिस पर उसका लीडर उन्हें चुप रहने को कहता है। और जिन्वू कहता है और डोंगसुक कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जैसे कि मैंने तुम्हें फोन पे बताया था कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा हमारे ग्रुप में काम करना। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये एसी रैंक का गेट है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें कोई भी स्टोन नहीं मिलेगा लेकिन मैं तुम्हें 2 मिलियन वॉन कैश दूंगा। लेकिन तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। और जिन्वू देखता है कि इस स्क्वाड में 5 सी रैंक के हंटर्स हैं और 4 डी रैंक के हंटर्स हैं। और रूल के हिसाब से सी रैंक गेट में जाने के लिए कम से कम 10 लोगों का होना जरूरी है और जिसमें से 5 से ज्यादा सी रैंक के ऊपर के हंटर होने चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म इसलिए है ये लोग किसी भी रैंडम को अपनी टीम में भरकर अपनी टीम कंप्लीट कर सके। और मैं इनकी टीम में सिर्फ एक फिलर हूँ। और तभी जिन्वू को एक हंटर कहता है कि शायद तुम और मैं सिर्फ इनकी टीम में फिलर हैं। जिन्वू उसे बड़ी हैरानी से देखता है और वो हंटर अपना नाम यू जिनहो बताता है और उसकी रैंक डी होती है। और जिन्हो बताता है कि मैं भी इनकी स्क्वाड का मेंबर नहीं हूँ तुम्हारी तरह। और जिन्वू हैरान हो जाता है यू जिन्वू के इक्विपमेंट्स
देख के, क्योंकि वो काफी महंगे होते हैं। जिनवू मन ही मन में सोचता है कि ये शायद किसी बिजनेसमैन का बेटा है। जिनवू डोंगसुक से पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। डोंगसुक कहता है कि तुम्हें सिर्फ हमारे बैग्स कैरी करने, जिनमें ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ लंच बॉक्सेस हैं और कुछ हथियार और कुछ फर्स्ट एड किट्स हैं। जिस पर जिनवू कहता है कि क्या हम लोग बिना हीलर के अंदर जा रहे हैं। डोंगसुक कहता है हाँ, मुझे लगा शायद तुम्हें पता ही होगा कि प्राइवेट स्ट्राइक स्क्वाड के पास कोई भी हीलर नहीं होता है। जुनवू कहता है मैंने सुना है कि 2 मंथ पहले इस कंपनी के चेयरमैन ने 900 बिलियन वॉन का घोटाला करके भाग गया था और सारे एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर पैनिक मोड में हैं। जिस पर जिनवू कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। और जिसके बाद सारे लोग डेंजन के पास जाते हैं, जो कि काफी बड़ा होता है और एसी रैंक का डेंजन नहीं लग रहा होता। और एक हंटर डोंगसुक से पूछता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये एसी रैंक का गेट है, ये लग तो नहीं रहा। डोंगसुक कहता है कि मैं पूरा कंफर्म हूँ, एसी रैंक का गेट ही है। यो जिनवू भी जिनवू से पूछता है कि क्या जिनवू तुम्हें ये गेट बड़ा नहीं लग रहा। जिनवू कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। नॉर्मली गेट्स की पहचान इससे नहीं होती कि वो कितना बड़ा है, इम्पोर्टेंट है कि गेट में माना वेव कितनी है। एसोसिएशंस वेव्स को गिनती है और फिर हंटर्स को बताते हैं कि ये गेट कौन सी रैंक का है। जिनवू मन ही मन में कहता है कि मैंने इसे तो कह दिया कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरा भी एसी रैंक के गेट में फर्स्ट टाइम ही है। डोंगसुक कहता है कि पहले मैं अंदर जाऊंगा, जिस पर यू जिनवू काफी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखता है। और जिनवू कहता है कि हम डी रैंक और ई रैंक के हंटर्स ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, लेकिन इसके पास इतने अच्छे इक्विपमेंट कैसे आए। और जब सारे डेंजन के अंदर जाते हैं तो वहाँ काफी अंधेरा होता है। जिस पर डोंगसुक क्यूहान को कहता है कि लाइट जला दो। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ कोई भी मैजिक बीस्ट नहीं होता है और न ही कोई स्टोन होते हैं। यू जिनवू जिनवू को कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी डेंजन में मैजिक बीस्ट ही ना हो। तो जिनवू उसे चुप रहने को कहता है और जिनवू मन में सोचता है कि कुछ मैजिक बीस्ट अंधेरे में रहते हैं और ऐसे बीस्ट ग्रुप में अटैक करते हैं और तब अटैक करते हैं जब उन्हें कहीं लाइट दिखती है। और तभी जिनवू सबको बताता है कि ये बीस्ट इंसेक्ट टाइप बीस्ट हैं। और तभी एक हंटर कहता है कि क्या हम लोग चींटियों के छत्ते के अंदर हैं। और तभी एक और हंटर कहता है कि हमें डराना बंद करो, वह हमारे बहुत करीब हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हें देख क्यों नहीं पा रहे हैं। और तभी जिनवू कहता है कि वो हमारे ऊपर है, ऊपर देखो। यू जिनहू जिनवू को कहता है कि जिनवू तुम मेरे करीब ही रहना। जिसके बाद सभी लोग एंट्स को मारने लग जाते हैं और जिनवू देखता है कि सभी लोग टीम वर्क करके लड़ रहे होते हैं। और जिनवू कहता है कि सी रैंक के हंटर काफी अच्छा कर रहे हैं, वो काफी इंप्रेस होता है उनको देख के। वो लोग सभी एंट्स को मार देते हैं। डोंगसुक काफी बुरे तरीके से एंट बीस्ट को मारता है। जिनवू कहता है कि यू जिनहू के इक्विपमेंट्स काफी महंगे हैं और जिनकी वजह से वो भी बीस्ट को आसानी से मार पा रहा है। और जिनवू मन में कहता है सब लोग काफी सही काम कर रहे हैं मेरे को छोड़कर। डोंगसुक कहता है कि दोस्तों क्या तुम इन्हें मार कर घर जाने की प्लानिंग कर रहे हो। जिस पर हंटर्स कहते हैं और नहीं तो क्या, इतनी अच्छी लूट मिल गई है। डोंगसुक जिनवू को कहता है कि तुमने हमें बचा दिया, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैजिक बीस्ट हमारे ऊपर है। जिस पर जिनवू कहता है मुझे फीलिंग्स आई, जबकि उसके सेंस स्टैट्स उसकी हेल्प कर रहे थे। डोंगसुक कहता है कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट काफी अच्छी है, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी इंस्टिंक्ट ने कुछ और पिक न किया हो। और तभी एक हंटर देखता है कि इन बीस्ट को किसी बीस्ट ने पहले ही काट रखा होता है, जिसका मतलब ये था कि इस डेंजन का बॉस अभी भी जिंदा है। और वो लोग उस बॉस को ढूंढने पे लग जाते हैं। जिस पे एक हंटर कहता है कि हमें यहाँ काफी ज्यादा चलना पड़ेगा क्योंकि ये काफी बड़ा भूल भुलैया है। जिसके बाद वो डेंजन के बॉस को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ एंसेंस स्टोन्स होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं। जिस पर दो हंटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि डोंगसुक का छोटा भाई जलने वाला है डोंगसुक को देख के, क्योंकि उसने इतनी अच्छी लूट की है। जिस पर दूसरा हंटर कहता है कि अभी ये बात मत करो, इस टाइम पे मूड खराब मत करो। और जिसके बाद वो कहते हैं कि ये सारे हमारे हैं और हम लोग इन्हें लूट लेंगे। और तभी यू जिनहू जिनवू का कॉन्ट्रैक्ट निकालता है और कहता है कि मैं इस चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ। और वो डोंगसुक के पास जाता है और कहता है कि डोंगसुक एक्सक्यूज मी, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 20 से जो स्टोन मिलेंगे उन्हें नहीं बांटोगे और मागा स्टोन होंगे उनका बंटवारा करोगे। जिस पर डोंगसुक कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, जब भी हम लूट कर देंगे तो हम सब इक्वली बांट देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डेंजन के बॉस को हराना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों को जैसे पता है, जैसे डेंजन का बॉस मारा जाएगा तो डेंजन के गेट्स क्लोज हो जाएंगे। उससे पहले हमें ये सारे स्टोन माइन करके यहाँ से बाहर निकालने होंगे। और जिस पर डोंगसुक अपने एक हंटर को कहता है कि क्या तुम औजार लाए हो। तो वो हंटर कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं,
मुझे क्या पता था कि हमें इतनी बड़ी लूट मिल जाएगी। और डोंगसुक जिन्वू और यूजिन्वू को कहता है कि तुम दोनों यहीं रुको, हम लोग यहाँ से बाहर जाकर औजार लेके आते हैं। जिस पर यूजिन्वू कहता है कि तुम लोग हमें अकेले छोड़ के चले जाओगे, जिस पर डोंगसुक कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे भी ये बीस्ट अभी सो रहा है और जब तक ये जगता है तब तक हम आ जाएंगे। और यह कहकर वो लोग जाने लग जाते हैं और डोंगसुक अपने एक हंटर से एंट्रेंस गेट पे ब्लास्ट करा के बंद कर देता है और जिन्वू और यूजिन्वू को अंदर ही कैद कर देता है। जिन्वू मन में सोचता है, हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये लोग ऐसा करेंगे, ये लोग लिजार्ड की तरह हैं। और जिन्वू मिस्टर सॉन्ग की बात को याद करता है, जिसमें मिस्टर सॉन्ग बता रहे होते हैं कि डेंजन के अंदर काम करना काफी खतरनाक है और एक हंटर की जॉब करना बहुत ही डेंजरस है। कई लोग इस बात का फायदा उठाते हैं क्योंकि डेंजन के अंदर ना ही कोई सीसीटीवी कैमरास होते हैं और ना ही कोई किसी को देख रहा होता है, तो वहाँ जो लोग होते हैं पावरफुल लोग वीक हंटर को मार कर अपना काम निकलवा कर उन्हें मार देते हैं। और अगर तुम थोड़ा पावरफुल हो तो तुम्हें उन सब से लड़ना पड़ेगा और बाहर आकर किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि तुम्हारे साथ अंदर हुआ क्या। जिसके बाद तभी वो स्पाइडर मैजिक बीस्ट भी जाग जाती है और जिन्वू को कहता है कि जिन्वू तुम मेरे पीछे ही रहना, मेरे से जितना हो पाएगा मैं इससे लड़ूंगा। लेकिन तभी जिन्वू कहता है कि जिन्यू तुम मेरे पीछे रहना, ये मेरा शिकार है, और अपना डैगर बाहर निकालता है और उस बीच से लड़ने चला जाता है। और तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।